Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो आज हमारी दिवाली स्पेशल क्लास है और आज हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स। आज हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं और जिनके बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानते हैं। उसके पहले आप सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। ओके, सो आज हम जो पढ़ेंगे वो है गवर्नमेंट स्कीम, जिसको हम बोलते हैं सरकारी योजनाएं। कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, उसमें से थोड़े बहुत स्कीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जिस स्कीम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि योजना जिसको हम बोलते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पीएम स्वनिधि योजना ये क्या है? इट इज़ अ माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? जो हमारी सड़क के किनारे जो दुकान वगैरह लगाते हैं उनको हम स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। सो उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लाई गई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। ये स्कीम कब आई? ये स्कीम 1 जून 2020 को लाई गई थी। This scheme was launched on 1 June 2020. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्ट्रीट वेंडर्स को अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करने के लिए एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। अगर हम पीएम स्वनिधि योजना के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, ये पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है। पीएम स्वनिधि ये स्कीम कब लॉन्च किया गया था? 1 जून 2020 में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया था किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स, जिससे उनको अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज The vendors can avail a working capital loan of up to ₹10,000। इसमें जो वेंडर्स हैं वो कितने अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं? इट इज़ 10,000 रुपीज़ विच इज़ रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन अ ईयर, जो कि उनको विद इन अ ईयर मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है। जो वेंडर्स हैं वो अपनी वर्किंग कैपिटल का 10,000 रुपीज़ लोन ले सकते हैं। वो कितना अमाउंट लोन ले सकते हैं? 10,000 रुपीज़ तक का लोन ले सकते हैं, जो कि उन्हें इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इट इज़ रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर इनको मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ इसको रीपे करना है। द लोन्स वुड बी विदाउट कोलेट्रल। ये जो लोन इनको मिलेगा ये विदाउट कोलेट्रल होगा, यानी कि इसके बदले इनको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। द लोन्स वुड बी विदाउट कोलेट्रल। दोज हु वर वेंडिंग टिल 24 मार्च 2020 कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। ये जो स्कीम है इसका फ़ायदा कौन लोग उठा सकते हैं? जो कि 24 मार्च 2020 तक वेंडिंग का काम कर रहे थे, वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोज हु वर वेंडिंग टिल 24 मार्च 2020 कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। दिस स्कीम इज़ वैलिड अंटिल मार्च 2022। और ये जो स्कीम है ये मार्च 2022 तक वैलिड है। सो पीएम स्वनिधि ये क्या है? ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ये कब लॉन्च किया गया था? ये 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स। इसमें कितना लोन मिल सकता है? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपीज़ तक का लोन मिल सकता है, जो कि उनको रीपे करना है विद इन अ ईयर इन अ मंथली इंस्टॉलमेंट। विद इन अ ईयर उनको मंथली इंस्टॉलमेंट में ये 10,000 रुपीज़ इनको रीपे करना है। और ये जो लोन है इट इज़ विदाउट कोलेट्रल, यानी कि इसके लिए इनको कुछ भी कोलेट्रल, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देनी है। इस स्कीम का फ़ायदा कौन लोग उठा सकते हैं? दोज हु आर वेंडिंग टिल 24 मार्च 2020। 24 मार्च 2020 तक जो वेंडिंग का काम कर रहे थे दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। और ये जो स्कीम है ये मार्च 2022 तक वैलिड रहेगी। ये स्कीम कब तक वैलिड रहेगी? मार्च 2022 तक।
होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं और भी क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इस योजना से रिलेटेड। यहाँ तक अगर कोई डाउट है बताइए, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर आप टाइम पर लोन रीपे कर देते हैं या फिर उससे पहले कर देते हैं, एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरीज थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन अ 6 मंथली बेसिस। मतलब क्या हुआ, अगर आपने टाइमली या फिर अर्ली रीपे कर दिया जो लोन है उसका, तो आपको 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा पर एनम, जो कि जो बेनिफिशरीज हैं उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन अ 6 मंथली बेसिस। 6 मंथली बेसिस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, जिसको हम डीबीटी बोलते हैं, उसके थ्रू जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी है पर एनम, ये जो बेनिफिशरीज हैं उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा अगर टाइम पर या फिर टाइम से पहले लोन को रीपे कर देते हैं इन दैट केस। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ अ बेनिफिशरी रेगुलरली रीपेज द लोन ऑन अ टाइम। अगर जो बेनिफिशरी हैं वो रेगुलरली टाइम पे लोन रीपे करते हैं, देन ही गेट्स एन इंटरेस्ट सब्सिडी एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो भी उनको 7% पर एनम इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी अगर वो टाइम पे लोन अपना रीपे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ अ बेनिफिशरी मेक्स अ डिजिटल ट्रांजैक्शन फॉर लोन पेमेंट। अगर जो बेनिफिशरी है वो लोन पेमेंट के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, देन ही इज गिवन अ कैशबैक ऑफ ₹1200 इन अ ईयर। अगर जो बेनिफिशरी हैं वो लोन पेमेंट के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं तो उनको 1 साल में 1200 रुपए का कैशबैक अमाउंट मिलेगा। दैट मीन्स पर ईयर उनको पर मंथ उनको 100 रुपीज मिलेगा एज अ cashback. So if a beneficiary makes a digital transaction for loan payment, then he is given a cashback of ₹200 in a year. 1200 1 साल में दिया जा रहा है, दैट मीन्स पर मंथ वो 100 रुपीज उनको दिया जाएगा, जो इकट्ठे 1200 उनको दिया जाएगा। ऑल्सो द बेनिफिशरी कैन अप्लाई फॉर द लोन अगेन इफ द पेमेंट इज मेड ऑन अ टाइम। अगर जो बेनिफिशरी है उन्होंने पेमेंट टाइम पर कर दिया है तो वो फिर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो बेनिफिशरी हैं उन्होंने अपने लोन को टाइम पे रीपे कर दिया है तो वो फिर से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर से लोन वो पा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? ओके, सो चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मैनेज दिस स्कीम प्रॉपरली। इस स्कीम को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सिडबी बोलते हैं, हैज़ बीन मेड अ पार्टनर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि पीएम स्वनिधि स्कीम इसको किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये जो स्कीम है इसको सिडबी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर टाइम पर या फिर उससे पहले रीपे कर देते हैं तो 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है पर एनम, जो कि 6 मंथली बेसिस पर होता है, जो बेनिफिशरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, अगर जो बेनिफिशरी हैं वो लोन पेमेंट के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज करते हैं तो उनको 1200 रुपीज़ एज अ कैशबैक मिल जाएगा। और अगर जो बेनिफिशरी हैं उन्होंने टाइम पर लोन पे कर दिया तो फिर वो फिर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम को सिडबी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यस मैम, क्लियर है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्कीम पर आते हैं और जो नेक्स्ट स्कीम है हमारी वो है सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसको हम सुकन्या समृद्धि योजना बोलते हैं। इस योजना के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, वेल फैमिलियर होंगे इस वर्ड से। सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या है? ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। किसके लिए है? गर्ल चाइल्ड के लिए है। तो अब हम जिस स्कीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना ये क्या है? इट इज़ अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड। ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना इज अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के पार्ट के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था, विच वुड फेच एन अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड प्रोवाइड इनकम टैक्स रिबेट, जो एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है और इनकम टैक्स रिबेट भी प्रोवाइड करता है। सो सुकन्या समृद्धि योजना इसको एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया था? सुकन्या समृद्धि योजना इसको पीएम मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? पानीपत, हरियाणा में।
It was launched by PM Modi on 22nd January 2015 in पानीपत हरियाणा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, इसको पानीपत हरियाणा में पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015 में। अकाउंट कैन बी ओपनड एट एनी टाइम फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स। कहने का मतलब क्या है, ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना है ये कभी भी ओपन करवाया जा सकता है जब जो गर्ल है उसकी जब बर्थ होती है, बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, जब भी किसी लड़की का जब बर्थ होता है, जन्म होता है, तब से लेके जब तक वो 10 साल की नहीं हो जाती है उस बीच में कभी भी इस अकाउंट को ओपन करवाया जा सकता है। मीन्स ये जिस दिन जिस गर्ल का बर्थ हुआ डे 1 से लेके 10 ईयर तक, इस बीच में कभी भी ये अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, बट आफ्टर 10 ईयर इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपनड एट एनी टाइम फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर। क्लियर है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना क्या है? ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसको एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया गया था। इसको पीएम मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था। और इसके लिए जो लिमिट दी गई है एज लिमिट की, कब इसको ओपन करवा सकते हैं, तो वो दिया गया है फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि उसके बर्थ से लेके 10 साल तक के बीच में कभी भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बार जल्दी से बताइए। यस मैम, क्लियर है। ओके, अब हम देखते हैं आगे और क्या क्या पॉइंट्स है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। जो गर्ल चाइल्ड है उनके नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट ओपन होगा, उससे ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है। द अकाउंट कैन बी ओपनड इन एनी पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज्ड ब्रांचेज ऑफ अ कमर्शियल बैंक। ये जो अकाउंट है इसको किसी पोस्ट ऑफिस में भी ओपन करवा सकते हैं या फिर जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसके ब्रांच में भी जाके हम ओपन करवा सकते हैं। एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट ओपन होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको हम किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर जो ऑथराइज्ड ब्रांच है हमारे कमर्शियल बैंक के, वहां पर जाकर ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड हुज अकाउंट इज ओपनड मस्ट बी सबमिटेड। जिसके नाम पर ये अकाउंट ओपन हो रहा है उस गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना ये इम्पॉर्टेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड हुज अकाउंट इज ओपनड मस्ट बी सबमिटेड। अगर आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको उस गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है? एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट ओपन होगा। आप एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज आप इसको किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर जो हमारे कमर्शियल बैंक के ऑथराइज्ड ब्रांचेज हैं आप वहां पर ओपन करवा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे जिस गर्ल चाइल्ड के नाम पर करवा रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंट कैन बी ओपनड विथ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹250। ये जो अकाउंट है इसको 250 के मिनिमम डिपॉजिट के साथ ओपन किया जा सकता है। अकाउंट कैन बी ओपनड विथ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹250 एंड देयर आफ्टर एनी अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ ₹100 कैन बी डिपॉजिटेड। आप 250 रुपीज़ के मिनिमम डिपॉजिट के साथ ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसके बाद कितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करवा सकते हैं जो कि आपका मल्टीपल हो 100 का। Any amount in multiple of ₹100 can be deposited, but initially it is opened with minimum deposit of ₹250। 250 रुपए के साथ इसको ओपन करवाया जा सकता है। A maximum of ₹1.5 lakh can be deposited during a financial year। इस अकाउंट में एक फिनेंशियल ईयर में जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 1.5 लाख रुपए है, यानी कि एक साल में आप मैक्सिमम इस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करवा सकते हैं और इससे ज़्यादा पैसा आप इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 1.5 लाख रुपीज़ इन अ फिनेंशियल ईयर। नेक्स्ट पॉइंट इज द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस और बैंक टू अनदर। ये जो अकाउंट है इसको आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में। थ्रू आउट इंडिया आप ओवरऑल इंडिया कहीं पर भी इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।
क्लियर है। पहला पॉइंट क्या है कि जो मिनिमम अकाउंट है, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 250 रुपीज़ है। पहले आपको 250 रुपीज़ के मिनिमम डिपॉजिट के साथ ये अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद आप उसके मल्टीपल 100 के मल्टीपल में चाहे जितना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है वो 1 लाख रुपीज़ है, यानी कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप इन अ फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ये जो अकाउंट है इसको आप इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस और वन बैंक टू अनदर बैंक। क्लियर है यहाँ तक? ओके अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज द अकाउंट विल रिमेन ऑपरेटिव फॉर 21 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। जिस दिन ये अकाउंट ओपन करवाया जाएगा उससे 21 साल तक ये अकाउंट आपका क्या रहेगा, ऑपरेटिव रहेगा, यानी कि चालू रहेगा। अगर जिस दिन जो बेबी गर्ल है उसका बर्थ हुआ उस दिन आपने ये अकाउंट ओपन करवा दिया, जब सपोज वो 1 साल की थी तो वो 21 साल तक ओपन रहेगा। वो 10 साल की थी तब आपने ओपन करवाया, मैक्सिमम एज लिमिट ही 10 साल दी गई है, चलिए हम 10 नहीं मानते हैं वो 5 साल की थी तब आपने ओपन करवाया। तो ये नहीं कि जब वो 21 साल की हो जाएगी तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा। हम 5 ईयर से काउंट करेंगे कि 21 साल कब कंप्लीट हो रहा है वो तब तक वैलिड रहेगा, यानी कि इस 5 को हम 1 ईयर मानेंगे। द अकाउंट विल रिमेन ऑपरेटिव फॉर 21 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। जब आप अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं उस डेट से 21 ईयर तक के लिए ऑपरेटिव रहेगा। यहाँ पर हम गर्ल चाइल्ड की एज नहीं देख रहे हैं, हम जो अकाउंट के ओपनिंग डेट है हम उस डेट को काउंट कर रहे हैं। जिस दिन अकाउंट ओपन करवाया जाएगा तब से 21 ईयर तक के लिए ये अकाउंट क्या रहेगा, ऑपरेटिव रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट इज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस। हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट के लिए अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे partial withdrawal of 50% of the balance would be allowed after the girl child has attained 18 years of the age। हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से 50% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। कब? जब वो जो गर्ल चाइल्ड है वो 18 ईयर की हो गई हो। It would be allowed after the girl child has attained 18 years of age. To meet the requirement of higher education expenses, partial withdrawal of 50% of the balance would be allowed after the girl child has attained 18 years of the age। जो गर्ल चाइल्ड है वो जब 18 साल की हो जाएगी उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। जितना भी अमाउंट है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जो डेट ऑफ ओपनिंग है इस अकाउंट की तब से लेके 21 ईयर तक के लिए ये अकाउंट क्या रहेगा, आपका ऑपरेटिव रहेगा। दूसरा क्या है, जब गर्ल चाइल्ड है वो 18 ईयर की हो जाती है उसके बाद आप उसके हायर एजुकेशन के लिए 50% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट आते हैं हमारी अगली स्कीम पर, और जो हमारी अगली स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये कौन सी योजना है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ है। पहली चीज़ तो यहाँ पर हमें दिख रही है कि इसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। चलिए देखते हैं क्या बेनिफिट्स हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के, ये कब लॉन्च किया गया, इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पीएमजेडीवाई, जेडीवाई इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनधन योजना। पीएमजेडीवाई इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये जो स्कीम है इसको पीएम मोदी जी के द्वारा 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसको पीएम मोदी जी के द्वारा 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था, और इस योजना का जो स्लोगन है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता इज द स्लोगन ऑफ दिस स्कीम। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री जनधन योजना। वन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट इज ओपनड फॉर अनबैंक्ड पर्सन। एक बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है जो भी अनबैंक्ड पर्सन है उनके लिए। जो अनबैंक्ड पर्सन है जिनका अकाउंट नहीं है उनके लिए एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस इन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। आपको मैंने BSBDA और BSBDS पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट जो है वो भी इसी से कनेक्ट कर दिया गया है। सो एक तरह से ये क्या है, ये आपका बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है जिसको हम BSBA बोलते हैं।
है ना, ये क्या है, BSBDA यानी कि बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है। इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस इन प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट इज अर्न्ड ऑन द डिपॉजिट इन प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में आपका जो भी डिपॉजिट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं अपने डिपॉजिट पर। पहला पॉइंट क्या था, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसको 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। इसका जो स्लोगन है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। वन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, एक BSBDA अकाउंट ओपन किया जाता है अनबैंक्ड पर्सन के लिए और इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस इन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। इंटरेस्ट इज अर्न्ड ऑन द डिपॉजिट इन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है इसमें आपका जो डिपॉजिट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख इज अवेलेबल। जो बेनिफिशरीज हैं अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको 2 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख इज अवेलेबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अमाउंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है वो अमाउंट कितना है, तो वो है 2 लाख रुपीज। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख इज अवेलेबल। नेक्स्ट इज द स्कीम प्रोवाइड लाइफ कवर ऑफ ₹30,000 पेएबल ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशरीज। अगर जो बेनिफिशरीज हैं उनकी डेथ हो जाती है तो फिर जो उनके नॉमिनी होंगे उनको 30,000 रुपीज दिया जाएगा। The scheme provide life cover of ₹30,000 payable to the death of beneficiary। अगर जो बेनिफिशरी है उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उनकी फैमिली को जो भी नॉमिनी होंगे उनको 30,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ अप टू ₹10,000 to eligible is available in only one account per household, preferably लेडी ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब क्या है, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। नॉर्मली हमने पढ़ा था कि ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है और सबको नहीं मिलती है, बट यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वहाँ पर जो ये अकाउंट ओपन करवाते हैं उनको भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। कितना, 10,000 रुपीज़ तक की। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10,000 रुपीज़ तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है टू ओनली वन अकाउंट पर हाउस होल्ड। पर हाउस होल्ड में सिर्फ एक अकाउंट को ये मिलेगा 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड प्रेफरेबली लेडी ऑफ द हाउस होल्ड। वो भी प्रेफरेंस किसको दिया जाएगी, जो उस हाउस होल्ड की लेडी हैं उनको दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर एक घर में सबके प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हैं, ये खाता सबका है, तो उसमें से सिर्फ एक अकाउंट के लिए ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और प्रेफरेंस जो उस घर की लेडी हैं उनको दिया जाएगा। यानी कि जो लेडी है उस घर की जिनका ये खाता है वो 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज एज लिमिट फॉर अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रिवाइज फ्रॉम 18 to 60 ईयर टू 18 to 65 ईयर। जी, ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इसको अवेल करने के लिए पहले जो एज लिमिट थी वो 18 से 60 साल थी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए पहले जो एज लिमिट दी गई थी वो 18 से 60 साल थी। अब इसको बढ़ा के 18 से 65 साल कर दी गई है। यानी कि अब 18 से 65 साल तक के बीच के लोग इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। पहला पॉइंट क्या था, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपीज़ का मिलता है। लाइफ कवर इसमें 30,000 रुपीज़ का मिलता है ऑन डेथ ऑफ द बेनिफिशरीज। और इस अकाउंट में 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, वन अकाउंट पर हाउस होल्ड, और वो भी प्रेफरेंस जो लेडी हैं हाउस होल्ड की उनको दी जाती है। इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए जो एज लिमिट है पहले ये 18 से 60 साल थी, अब इसको बढ़ा के 18 से 65 साल कर दी गई है। क्लियर है यहाँ तक। ओके अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द क्लेम अंडर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना शैल बी पेएबल इफ द रुपे कार्ड होल्डर हैव परफॉर्म्ड मिनिमम वन सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद इन 90 डेज प्रियोर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट। मतलब क्या है, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसमें जो आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है, उसके क्लेम के लिए
एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है कि जो बेनिफिशरीज हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जो रुपए कार्ड होल्डर हैं, दे हैव परफॉर्म्ड मिनिमम 1 सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद इन 90 डेज prior टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट। यानी कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ उससे 90 डेज पहले तक उन्होंने चाहे एक ही बार अपने उस रुपए कार्ड को यूज किया है। मिनिमम 1 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद इन 90 डेज prior टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट। डेट ऑफ एक्सीडेंट के विद इन 90 डेज, जो डेट ऑफ एक्सीडेंट है और उसके पहले के विद इन 90 डेज के अंदर एक बार उन्होंने एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है रुपए कार्ड होल्डर अपने रुपए कार्ड से, तो ही वो इस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज उनको ये जो इंश्योरेंस अमाउंट है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अमाउंट है, ये नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फॉर न्यू रुपए कार्ड होल्डर रेज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ₹1 लाख टू ₹2 लाख। जो नए रुपए कार्ड होल्डर हैं उनका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है ये इंक्रीज कर दिया गया है 1 लाख से 2 लाख रुपीज तक टू न्यू प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स ओपन आफ्टर 28 अगस्त 2018। ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है ये 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अभी हमने आपको बताया था ये उनके लिए है जो नए रुपए कार्ड होल्डर हैं, यानी कि जिनका नया प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट ओपन कराया गया है। नया मतलब जिन्होंने 28 अगस्त 2018 के बाद इस अकाउंट को ओपन करवाया है, उनका ये जो इंश्योरेंस अमाउंट है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये 2 लाख रुपए है। पहले ये 1 लाख था। 28 अगस्त 2018 के पहले जिन्होंने इस अकाउंट को ओपन करवाया था उनको 1 लाख रुपए ही इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद जिन्होंने कराया है उनको 2 लाख रुपए का अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार जल्दी से बता दीजिए। यस मैम क्लियर है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये क्या है? ये एक स्कीम है जिसको पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई 28 अगस्त 2014 में। कब लॉन्च की गई? 28 अगस्त 2014 में। इसका जो स्लोगन है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता इज द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें एक BSBDA अकाउंट ओपन किया जाता है फॉर अनबैंक्ड पर्सन और इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो डिपॉजिट है उस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। क्लियर है? नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख इज अवेलेबल। जो नए रुपए कार्ड होल्डर हैं जिन्होंने नया प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट ओपन करवाया है उनके लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपीज है और जो पहले जिनका पुराना खाता है उनको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। द स्कीम प्रोवाइड लाइफ कवर ऑफ ₹30,000 पेबल ऑन द डेथ ऑफ द बेनिफिशरीज। जो बेनिफिशरी हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको मतलब जो नॉमिनी है उनकी फैमिली को 30,000 रुपीज़ का लाइफ कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस अकाउंट में दी जाती है अप टू 10,000 रुपीज़, जिसमें 1 फैमिली 1 पर्सन ये इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और प्रेफरेंस जो लेडी है उस घर की उनको दी गई है। एज लिमिट बढ़ा दी गई है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। पहले ये 18 से 60 साल थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है 18 से 65 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट इज अगर इस जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है इसके लिए क्लेम करना है तो जरूरी है कि जिनकी डेथ हुई है, जो बेनिफिशरी हैं, उन्होंने प्रियोर टू द एक्सीडेंट विद इन 90 डेज उन्होंने अपने रुपए कार्ड होल्डर से एक मिनिमम सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन किया था, तभी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर उनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, यानी कि उनकी फैमिली को नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ये न्यू रुपए कार्ड होल्डर के लिए बढ़ा दी गई है, 1 लाख से 2 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 1 लाख रुपए थी, अब ये किसके लिए 2 लाख रुपए कर दी गई है? न्यू प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स के लिए जिन्होंने इस अकाउंट को 28 अगस्त 2018 के बाद ओपन करवाया है। होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। जितने स्कीम्स आज हमने पढ़े वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं और कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। सो अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.